आज हम सीखेंगे इलिस्ट्रेटर के अंदर हम किस तरह से अपनी जो शेप्स या अपने जो भी हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं उनका कलर ग्रेडियंट किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप लेयर ड्रॉ कर लेता हूँ। आपके पास आपका कोई ऑब्जेक्ट हो आप उसमें भी ग्रेडियंट कर सकते हैं। ठीक है। मेथड बेसिकली सेम ही होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा वही मेथड होगा आपके पास ऑब्जेक्ट के भी और शेपलेट्स वगैरह पे भी। तो सिंपल मैंने एक ये शेपलेट ड्रॉ कर ली। शेपलेट ड्रॉ करने के बाद जब मैंने अपना ग्रेडियंट ऐड करना होता है तो सबसे पहले तो हम ऐड कहाँ से करते हैं ग्रेडियंट। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर ये कलर्स हैं, ठीक है, जहाँ से मैं अपने सिंपल सॉलिड कलर्स वगैरह रख सकता हूँ। आप इससे थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर मेरे पास देखें एक कलर इस तरह आ रहा है और एक ग्रेडियंट वाला कलर आ रहा है। ठीक है। मैं जब ग्रेडियंट कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे मेरे पास ग्रेडियंट ओपन हो जाता है। ठीक है। साथ आपको ये पैनल भी अगर आप ओपन कर लें तो आपको और आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये पैनल नहीं शो हो रहा तो आप विंडो में जाके ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं ग्रेडियंट वाला। ठीक है। तो आपके पास इस तरह ये साइड पे अपीयर हो जाएगा पैनल। तो देखेंगे मेरे पास दो इसमें ब्लैक एंड वाइट शेड और कलर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये हमारे पास सिंपल उनके कलर्स के यानी कि एडजस्टमेंट होती है कि हम इस तरह से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखें जब मैं इसको इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो इस तरफ से ज़्यादा हो रहा है, ये मीन्स ये हमारी एडजस्टमेंट है अपने कलर ग्रेडियंट की। ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए मैं इसको इस तरह करूँ तो ये इस तरह होगा। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर कोई और कलर भी ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये ब्लैक और वाइट के अलावा कोई कलर इसके अंदर ऐड करना है, मींस दो कलर से ज़्यादा यानी तीन चार कलर्स का ग्रेडियंट करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये इस तरह से एक लाइन शो हो रही है। मैं लाइन के बिल्कुल यहाँ पे जाऊँगा जब किसी भी कलर की यानी कि इस कलर के पास जाऊँ या इस कलर के पास जाऊँ तो मेरे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है मेरे माउस के आइकन के साथ। तो मैं ये क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास ये सिंपल एक और कलर ये देखें ऐड हो गया है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो जो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें ये कलर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा कि मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। ये जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह भी हैं और मैं अपने आप से रैंडमाइज भी कलर रख सकता हूँ इसके और आई ड्रॉपर से भी रख सकता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पर येलो कलर रखता हूँ तो देखिए मेरे पास ये येलो आ जाएगा। अगर मैं ग्रीन रखता हूँ तो जो भी मैं अपना कलर रखना चाह रहा हूँ वो आप भी जो रखना चाहें आप वो कलर रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे रेड कलर रख लेता हूँ तो देखिए मेरे पास ये यहाँ पर तीन कलर या आप इससे ज़्यादा कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ आप क्लिक करते रहें और सिंपल जो भी आपने कलर्स ऐड करने हैं इनमें डबल क्लिक करके ऐड कर लें। इस तरह मैं अगर आपको दो तीन कलर ऐड करके दिखाऊँ तो ये देखें। ठीक है। और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि हमें ये विजिबल इस तरह से हो। ठीक है। अगर ये देखें हम इस तरह से डिफरेंट ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर अपने। तो ये तो सिंपल हो गया हमारे पास कलर्स जो कि हैं लीनियर, मींस ये देखें एक लाइन में है, ये हमें लाइन में शो हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इनको रेडियल करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो किस तरह कर सकते हैं वो देखते हैं। सिंपल मेरे पास यहाँ पर टाइप्स में एक ग्रेडियंट का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास जितने भी मेरे कलर हैं वो ग्रेडियंट शो हो रहे हैं मुझे। मीन जिस तरह वो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह है, एक वाइट है, देन रेड है, फिर येलो है, फिर हमारे पास बीच में एक ग्रीनिश आ रहा है, फिर उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है। ठीक है। तो इस तरह से मेरे रेडियल में नज़र आ रहा है ये। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास फ्री फॉर्म यानी कि मेरे पास एक स्पेशल कलर बन जाएगा जो आप देख सकते हैं। ये देखें अगर मैं इनको भी अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर जो भी कलर ऐड करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है। ये पॉइंट्स हैं इसके, ये आपको चारों कोनों पे इसके नज़र आ रहे होंगे। मैं इन पर भी डबल क्लिक करूँ तो ये इस तरह से मैं इसके अंदर कलर्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से भी सिंपल ऐड कर सकता हूँ फ्री फॉर्म कलर्स को, और लीनियर भी कर सकता हूँ, ग्रेडियंट भी कर सकता हूँ, लीनियर भी कर सकता हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इस जो आपके कलर्स हैं आप इनको मीन्स एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास अभी तो ये ऑप्शन ओपन हो गया है। मैं अपना टूल लिस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ। सिंपल मेरे पास ये देखें हमारे पास ये कलर्स हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको रेंडमाइज यानी कि यहाँ की बजाय इस लाइन की बजाय इसको स्क्रीन से ही कर लूँ। वो भी मैं कर सकता हूँ। वो किस तरह कर सकते हैं, वो सिंपल मैं एडिट ग्रेडियंट में क्लिक करता हूँ जैसे ही तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मुझे एक लाइन अपीयर हो जाती है। ठीक है। या
आप ये लाइन देख सकते हैं, मुझे एक लाइन अपीयर हो रही है, उसके ऊपर कलर्स हैं। अगर मैं इनको देखिए मूव कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ की बजाय यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये यहाँ से भी एडजस्ट हो सकते हैं मेरे जो कलर हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे सिंपल इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो यूँ। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि ये ना यहाँ से हो, मीन्स इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टूल भी होता है। मीन्स ये जो लाइन है, इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल टूल भी होता है। वो कौन सा होता है, मैं बताता हूँ वो कौन सा होता है। वो सिंपल हमारे पास कंट्रोल, मैं अपना ही टोटली इसलिए कर लेता हूँ, हाँ। तो देखिए मेरे पास सिंपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो लाइन है यानी कि एडिट ग्रेडियंट के अलावा भी एक और जगह से आती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर एक स्पेशल टूल भी होता है। वो मैं सिंपल यहाँ पे अगर जाऊँ तो आपको ये ग्रेडियंट टूल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक जैसे ही करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये टूल ओपन हो गया है। इसके अलावा अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं मेरे कलर इस तरह से हो जाएंगे, और अगर मैं इस तरह से ड्रैग करूँ तो देखिए मेरे कलर इस तरह से हो जाएंगे। सो आप इसको जिस तरह भी ड्रैग करें, आप वो इस तरह से ये कलर से शो होंगे, ठीक है। मैं अगर इसको रेडियल में करके दिखाऊँ तो रेडियल में भी सेम इस तरह ही है। अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस साइड पे शो हो रहा है, और मैं इस तरह करूँ तो मेरे पास इस तरह से ये शो होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हम ये टूल के ज़रिए किस तरह कर सकते हैं। और सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो कलर्स का ऑप्शन होता है ये इस तरह कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन होता है उस तरह से किस तरह कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हम ग्रेडियंट इसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये तो हमारे पास ग्रेडियंट हो गए फिल के, ठीक है। मीन्स हमारे अंदर इलिस्ट्रेटर में जो फिल के यानी कि हैं, मीन्स हमने एक शेप ड्रॉ की, उसके अंदर ये फिल है, और उसके हमारे पास ये कलर्स हैं। इसी तरह हम स्ट्रोक के भी डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको सिखाता हूँ। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेयर ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड देन उसको मैं यहाँ से इसकी जो भी मेरे पास, बल्कि ये फिल है, मैं आपको इसकी शॉर्टकट वगैरह भी बता देता हूँ थोड़े से। आप देखिए मेरे पास ये फिल है, मैंने शेपलेट ड्रॉ की है। अगर मैं जो ये मेरे कलर्स हैं यानी फिल के अंदर, मैं इसको अपनी स्ट्रोक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं, वो सिंपल मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे जो कलर्स हैं, मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक रख के दिखाता हूँ ज़्यादा, तो आपको ये फिर ज़्यादा सही विजिबल होंगे, ठीक है। ये बेसिकली मेरी स्ट्रोक है, ठीक है। तो शिफ्ट एक्स करते ही मेरे जो फिल के कलर थे वो मेरे स्ट्रोक के अंदर चले गए हैं। अगर मैं आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से सही विजिबल होगा, लीनियर में करके दिखाऊँ तो, ठीक है। मैं अपनी फिल को अभी, क्योंकि मेरी फिल के कलर थे तो मैं फिल को भी इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सेम इसी तरह एग्जैक्ट इसको फिल में करना चाहूँ स्ट्रोक कलर्स को, तो मैं इस तरह ही शिफ्ट एक्सप्रेस करूँगा, तो मेरे जो कलर हैं वो मेरी स्ट्रोक के फिल के अंदर आ जाएंगे। और अगर जब दोबारा मैं शिफ्ट एक्स करूँगा तो मेरी फिल के कलर जो हैं वो मेरी स्ट्रोक में चले जाएंगे। वो स्ट्रोक की वैल्यू बेसिकली मेरी यहाँ से सेट है, तो मैं अपनी स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ। अगर मैं अपनी स्ट्रोक रखूँ 50, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि शिफ्ट एक्स करने से हमारे जो फिल के कलर हैं वो स्ट्रोक में चले जाते हैं, और स्ट्रोक के कलर फिल में भी आ सकते हैं। सो इस तरह मैं सिंपल, ये देखें मेरे जो कलर्स हैं वो मेरे पास इस तरह से, ये लीनियर रेडियल जिस तरह भी वो आपको जो नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर जो हमने ऐड किए हैं उस तरह से विजिबल हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हम इलिस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से अपने जो कलर्स हैं स्ट्रोक के और फिल के किस तरह से रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।